Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn with Ravina Charal for learning vocabulary with tricks. So आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ. So guys, it's a humble request. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, share my videos and like my videos, and don't forget to press the bell icon for getting daily updates. So guys, without wasting time, let's get into the video. सो मेरी वीडियोस जो होंगी वो आपको हेल्प करेंगी वोकैबुलरी सीखने में. पहला वर्ड रहेगा फ्रूशन. फ्रूशन का मतलब है द रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान. आपने लाइफ में कोई भी गोल सेट किए हैं, अगर वो गोल रियलाइज हो जाए या फिर कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है या कोई प्लान बनाया है वो फुलफिल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फ्रूशन. आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया है. इसके साइनोनियम, इसके सिमिलर वर्ड्स क्या रहेंगे? फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन, अटेनमेंट एंड अकम्पलिशमेंट. फुलफिलमेंट क्या हो गया? अगर आपका कोई काम फुलफिल हो जाए उसे फुलफिलमेंट कहा जाता है. रियलाइजेशन, अगर किसी काम के गोल्स रियलाइज हो जाए उसे रियलाइजेशन कहा जाता है. इसी तरह अटेनमेंट और अकम्पलिशमेंट का भी यही मीनिंग रहता है. नाउ एंटोनियम्स क्या रहेंगे? इसके इसके डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे. इंसेप्शन, इनिशिएशन, ओरिजिनेशन एंड फाउंडेशन. दीज आर द एंटोनियम्स, अपोजिट्स ऑफ द वर्ड फ्रूशन. ठीक है, जैसे कि फ्रूशन का मतलब है कोई काम का फुलफिल हो जाना, वैसे ही इसके अपोजिट वर्ड क्या रहेगा कि अब अगर आप किसी काम को अभी इनिशिएट ही करते हो, स्टार्ट ही करते हो, उसे हम इनिशिएशन कहते हैं. ठीक है, नाउ सेंटेंस में कैसे इसे यूज़ किया जा सकता है? His plan of becoming an IAS officer came to fruition after a lot of hard work. उसने किसी पर्सन ने अपना एक गोल बनाया था IAS ऑफिसर बनने का, वो फुलफिल हो गया आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ऐसे ऐसे सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है. नाउ इसका ट्रिक क्या रहेगा? आप इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो? फ्रूशन हैज़ वर्ड फ्रूट. इसका जो फ्रूशन वर्ड की स्टार्टिंग जो हो रही है वो वर्ड फ्रूट से हो रही है. तो फ्रूट मतलब कि किसी फ्रूट मिलना, मतलब किसी काम का फल मिल जाए तो उसे हम फ्रूशन कहते हैं. इस ट्रिक से हम इस वर्ड को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. आई होप आपको समझ आ रहा है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्लाइट. प्लाइट क्या होता है? अ डेंजरस, अनफॉर्चुनेट एंड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन जो बहुत बदकिस्मती वाली हो, बहुत ही डेंजरस हो और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो फेस करने में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाइट. आई थिंक आपको ये वर्ड भी क्लियर हुआ होगा. एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम? प्लाइट. इसके साइनोनियम्स क्या रहेंगे? फिक्स, डायलेमा, प्रेडिकामेंट, डायर स्ट्रेट्स एंड क्वांट्री. ये जो है सिमिलर वर्ड्स हैं इसके. इनका भी यही मतलब होता है, प्लाइट जैसा ही मतलब होता है. जैसे डायलेमा में आ जाना, फिक्स में आ जाना, मतलब कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाना. डायर स्ट्रेट्स का भी मतलब क्या होता है? एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन. नाउ डिफरेंट वर्ड्स क्या होंगे? इसके अपोजिट वर्ड्स क्या रहेंगे? बून क्या होता है? हैप्पीनेस, एक खुशी. मिरेकल क्या होता है? एक चमत्कार होना, जो कि एक अच्छा मतलब की सिचुएशन है. ब्लेसिंग का भी मतलब क्या होता है? आपके साथ कुछ अच्छा होना. एंड एन एडवांटेज का मतलब भी क्या होता है? एक फ़ायदा होना, आपके लिए एक प्लस चीज़ होना, एक प्लस पॉइंट होना. तो एंटोनियम्स क्या रहेंगे? ये रहेंगे. अब सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है? आई फील पीटी ऑन द प्लाइट ऑफ स्टार्विंग पीपल. मुझे बहुत दुख होता है उनकी सिचुएशन को देखकर, स्टार्विंग पीपल की सिचुएशन को देखकर. स्टार्विंग क्या होते हैं? जो भूखे रहते हैं, मतलब कि उनकी भूख नहीं मिटती, उनको क्या बोलते हैं? स्टार्विंग पीपल. आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. अब ट्रिक क्या रहेगी? फ्लाइट एंड प्लाइट जो है दोनों साउंड कर रहे हैं, सेम साउंड कर रहे हैं. तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद किया करेंगे कि फ्लाइट का क्रैश होना प्लाइट है. एक फ्लाइट जब क्रैश हो जाती है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है. तो ट्रिक से हम इसको ऐसे याद करेंगे. नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सर्ज. सर्ज का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज रैपिडली. बढ़ना, चीज़ों का बढ़ना, इंक्रीज होना.
तो जैसे कि आप यहाँ पर नीचे ग्राफ में देख सकते हैं, तो इमेज से क्लियर हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सर्च का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज रैपिडली। इसके साइनोनियम सिमिलर वर्ड्स क्या रहेंगे? रॉकेट, सोअर, एस्केलेट एंड शूट अप। रॉकेट का भी मतलब क्या होता है? बढ़ना। सोअर का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। एस्केलेट का भी मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। एंड शूटअप का मतलब भी क्या होता है? इंक्रीज होना। शूटअप का बेसिकली हम यूज़ करते हैं हाइट के साथ, कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, शूटअप हो गया, उसकी हाइट शूटअप होगी। नाउ एंटोनियम्स क्या रहेंगे इसके? जैसे कि एंटोनियम्स क्या हो गए इसके अपोजिट्स? तो ड्विंडल क्या होता है? डिमिनिश, फॉल ऑफ, डिक्लाइन एंड श्रिंक। ये क्या है? इसके एंटोनियम्स इसके अपोजिट होते हैं। जैसे कि इन सब का मतलब क्या होता है? नीचे आना, कम होना। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो कि डाउनफॉल हो रहा है, कम हो रहा है। तो नाउ सेंटेंस क्या है इसका? इन्फ्लेशन सर्जेस टू 15%। इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है? 15% बढ़ा है। ठीक है। तो आप एक सेंटेंस और बना सकते हो इससे, पॉवर्टी सर्जेस टू 20%, 25%। तो ये इस वे से हम इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ ट्रिक क्या रहेगा? अर्ज एंड सर्च साउंड सेम। अर्ज और सर्च का साउंड सेम रहता है। तो ट्रिक क्या रहेगा? इज हिज अर्ज ऑफ बिकमिंग रिच इज सर्चिंग। मतलब कि उसकी इच्छा, अर्ज का क्या मतलब होता है? इच्छा। उसकी इच्छा अमीर बनने की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। हिज अर्ज ऑफ बिकमिंग रिच इज सर्चिंग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मतलब क्या होता है? रिमाइंडिंग यू ऑफ समथिंग और समबडी। अगर कोई चीज़ आपको किसी चीज़ की याद दिला रहा है या किसी पर्सन की याद दिला है, उसको हम अगर आप किसी पास्ट को याद करते हो या अपने हॉस्टल डेज, कॉलेज डेज को याद करते हो, उसको हम रेमिनिसेंट बोलते हैं। इसके साइनोनियम्स क्या रहेंगे? सिमिलर वर्ड्स क्या रहेंगे? रिमाइंडफुल, क्या आप याद कर रहे हो। रेडोलेंट का भी मतलब याद करना है, पिछला कोई। एवोकेटिव का भी मतलब यही है। रेजोनेंट का मतलब भी यही है। एंड नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक वर्ड तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है कि आप किसी चीज़ को, पास्ट को या स्कूल के डेज को या अपने बचपन को याद करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फीलिंग नॉस्टैल्जिक। ना एंटोनियम्स क्या रहेंगे? फॉरगेटफुल एंड अनरेमिनिसेंट। जैसे कि ये इसके अपोजिट होंगे। ठीक है। रेमिनिसेंट का अपोजिट क्या रहेगा? अनरेमिनिसेंट। आपको कुछ याद नहीं रहता, यू फॉरगेट एवरीथिंग, दैट इज अनरेमिनिसेंट। और फॉरगेटफुल भी, अगर आप भूल जाते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरगेटफुल। सेंटेंस में कैसे इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं? स्माइल वॉज रेमिनिसेंट ऑफ अर्ली ईयर्स व्हेन ही वॉज मोर प्लायबल। उसकी स्माइल से ऐसा उसके मतलब ये पुराने दिन याद आते हैं जब वो क्या करता था? वो बड़ा मासूम था, लोगों की बातों में आ जाता था, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था। तो हिज स्माइल वॉज रेमिनिसेंट ऑफ अर्ली ईयर्स व्हेन ही वॉज मोर प्लायबल। ट्रिक से कैसे याद किया जाए इसे? रेमिनिसेंट पे प्रीफिक्स क्या है? रिमाइंड, जो रिमाइंड की तरह ही है, सेम है, डी ही मिसिंग है। तो इसको इस वे से, रेमिनिसेंट का मतलब क्या होता है? रिमाइंड करना। तो इस वे से इस वर्ड को इस ट्रिक से याद किया जा सकता है। रेमिनिसेंट का जो प्रीफिक्स है वो रिमाइंड है। ठीक है। फोर स्टार्स। नेक्स्ट वर्ड इज फोर स्टार्स। फोर स्टार का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। कुछ चीज़ होने से पहले ही उसको स्टॉप कर देना, दैट इज फोर स्टार। ठीक है। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग इज फोर स्टार। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वील टॉक अबाउट इट्स साइनोनियम्स। इसके साइनोनियम्स क्या रहेंगे? हिंडर। हिंडर क्या होता है? हिंड्रेंस आना, मतलब कि आपकी जैसे पढ़ाई में हिंड्रेंस आ जाए, वो भी रुकावट। प्रीक्लूड का भी मतलब यह है कि कुछ होने से पहले ही मतलब कि स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाना। थॉट का भी मतलब यही है और अवॉइड का भी मतलब यही है। तो अब हम इसके एंटोनियम्स पढ़ेंगे। एंटोनियम्स क्या है? असिस्ट, प्रमोट एंड परमिट। जैसे कि इन सब का मतलब क्या करना है? हेल्प करना है। ठीक है।
एंटोनियम्स क्या है इसके? असिस्ट क्या करना, किसी की हेल्प करना। प्रमोट, जब आप किसी चीज़ को प्रमोट करते हो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं कि हेल्प करते हैं। परमिट क्या होता है? किसकी परमिशन दे देना, उसको हेल्प कर देना, तो उसको हम परमिट बोलते हैं। नाउ सेंटेंस क्या रहेगा इसका? आई ट्राई टू फोरस्टाल माई प्रॉब्लम्स, मतलब कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही उसको फोरस्टाल कर देती हूँ, बिफोर हैपनिंग मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका ये सेंटेंस रहेगा। और भी आप इसको वेरियस सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। आई ट्राई टू फोरस्टाल माई प्रॉब्लम्स। ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी? फोरस्टाल्स में वर्ड क्या है? स्टॉल्स। सो द ट्रिक इज स्टॉल्स खुलने से पहले रोक दिए गए। तो यही इसका ट्रिक है कि खुलने से पहले ही रोक दिए, कोई काम होने से पहले ही उसको रोक देना, तो फोरस्टाल का मतलब वही है। तो स्टॉल खुलने से पहले ही रोक दिए। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, और कमेंट भी ज़रूर करना और मुझे फीडबैक देना ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। Bye bye, take care.